7% क्षत्रिय है भारत में और 3% ब्राह्मण है, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए या फिर किसी भी चीज़ों को उठा के देख लीजिए बिना आरक्षण के, जहां एक समाज को 33% आरक्षण मिलने के बाद भी आप आईएएस, यूपीएससी, किसी भी देश के बड़े से बड़े एग्जाम, युद्ध, लड़ाई, किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, आपको 5 में से 3 नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्वर्ण समाज के लोगों का ही मिलेगा। यहाँ पे बात ताकत की नहीं है, क्षमता की नहीं है, यहाँ पे बात है डिस्क्रिमिनेशन की और जात के नाम पे बांटने वाली इन सरकारों की। चाहे वो कांग्रेस हो जिसने कम्युनल एक्ट के जरिए धर्मों के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जो अभी आपको जातियों के नाम पे विभाजित करने की बात कर रही है। ये हमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ये कानून देश की प्रगति के लिए बनाया गया है, देश में रह रहे लोगों को बांटने के लिए बनाया गया है। चाहे आप भीम आर्मी से हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हमें इस युग में, इस समय में अपनी शिक्षा पे बात करनी चाहिए, अपने आगे बढ़ने की विकसित भारत के ऊपर बात करनी चाहिए, या फिर हमें जाति धर्म के नाम पे लड़ने की बात है। और रही बात यूजीसी को, तो यूजीसी को ये कानून वापस लेना चाहिए, यूनियन ग्रांट कमीशन को, क्योंकि ये कानून किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। क्योंकि गुड लॉ और बैड लॉ दोनों में फर्क होता है। गुड लॉ जो है वो यूज्ड नहीं हो सकता, उसका मिस यूज्ड हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ यूज करने के लिए बना है। पर बैड लॉ सिर्फ और सिर्फ मिस यूज करने के लिए ही बना जाता है। इसमें लोगों को ये ज्ञात नहीं होता कि कहाँ, कब और कैसे कर रहा है। उनको लगता है ये हमारी ताकत है और इसका इस्तेमाल करिए। ये बहुत बड़ा कारण बनेगा दंगा का, ये चीज़ों का और आपसी लड़ाई का। तो इससे बचिए। और यूजीसी से अनुरोध है और भाजपा जनता पार्टी से भी कि आप ऐसे कानूनों का उल्लंघन मत करिए, ऐसे कानूनों को लाने का प्रयास मत करिए, इसका उल्लंघन करिए और इसका वापस लीजिए। #रोल बैक यूजीसी का टैग सब लोग वायरल कर दीजिए। धन्यवाद।